दौड़ते दौड़ते टहलते टहलते ये समय आ गया पर शुगर नियंत्रण में नहीं आता। आज आपको बताएंगे कैसे हम दौड़ने के साथ साथ, कभी कभी दौड़ने का समय नहीं मिलता, टहलने का समय नहीं मिलता, तो 6x6 के कमरे में कम से कम इतना तो साइज हो, आप अपने शुगर को बिल्कुल जड़ से नियंत्रण में ला सकते हैं। बस करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। आपके जीवन को परिवर्तित करने वाले कई अनछुए विषय इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज जानेंगे कैसे हम एक आम बीमारी हो चुकी जिसका नाम मधुमेह, शुगर, डायबिटीज, अनेक नामों से उसे पुकारते हैं, आज इस बहुत विस्तारित रूप ले चुकी बीमारी के विषय में चर्चा रखेंगे। कैसे हम भविष्य में डायबिटिक होने से बचें और वर्तमान में डायबिटीज हमको हो चुका है तो हम कैसे उसे नियंत्रण में रखें, इन विषयों पर चर्चा होगी। आशा है आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लें, इस बीमारी को अगर आप चाहते हैं हमको ना छुए, हमसे दूर रहे, उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या एकदम अच्छी रखनी होगी। ऐसे मानिए एक आदर्श दिनचर्या, एक सदाचार वाला जीवन आप जितना जिएंगे उतना ही इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो सबसे पहले हम कौन कौन से प्राणायाम, कौन कौन से आसन इसमें करेंगे वो आपके बीच रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पवित्र ओम की ध्वनि, ये हमें हमारा मानसिक संतुलन बना के रखती है, हमारे मन मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करती है। जब मन में सकारात्मकता रहती है, मन पॉजिटिव रहता है, तो भी आपकी अनेक बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी ये मान चुका है कि शुगर का बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन भी है। तो सबसे पहले हम शुगर को दूर करने के लिए अपने मन मस्तिष्क को तैयार करते हैं और उसके लिए पवित्र ओमकार की ध्वनि करते हैं। इस ध्वनि को आप प्रतिदिन 11 बार नियमित सूर्योदय से पहले, सूर्य निकलने से पहले करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे मन पूरे दिन उत्साह से भरा रहता है। मन में जो पहले नकारात्मक विचार आते थे वो दूर हो चुके हैं, अंदर उत्साह जाग चुका है और आलस्य, प्रमाद भाग चुका है। शास्त्रों में प्रमाद है दस्यु, प्रमाद को असुर और राक्षस की संज्ञा दी गई है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन, ये आलस्य, प्रमाद है। तो ओमकार की ध्वनि करने से अंदर का देवत्व जागता है और अंदर का असुरत्व भागता है, मिटता है, अंधेरा दूर होता है और प्रकाश अंदर से होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको शुगर में इस विषय पर ध्यान रखना है कि ओमकार की ध्वनि अवश्य करनी। चाहे आप किसी मत मजहब से हैं, तो ओम ईश्वर का नाम तो है ही। अगर आप ये चाहें कि नहीं जी हमारा तो मत मजहब अलग है, तो भी आप रोग की दृष्टि से ओमकार का ध्यान कर सकते हैं। आप करके तो देखें, चाहे बाद में अगर नहीं अच्छा लगे छोड़ देना, करिए। ओम मानव मात्र के लिए, इसमें किसी भी प्रकार का मत मजहब का कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सबका ईश्वर भी वो आराध्य शक्ति, सुपर पावर, वो जिसे हम खुदा, गॉड, वाहे गुरु, परमात्मा अनेक नामों से पुकारते हैं, देवी, भगवती, माँ, अनेक नामों से हम उस ईश्वर, उस सुपर पावर को पुकारते हैं। तो हम सबको ये ओमकार का ध्यान अवश्य करना जिनको शुगर से बचना हो। चलो, अब इसमें थोड़ा सा प्राणायाम का पैकेज लेके चलते हैं। बीच में आपको दैनिक अन्य गतिविधि भी आपको बताएंगे जो आपको डायबिटीज को से दूर रखेंगे। तो सबसे पहला प्राणायाम होता है, इसमें जो विशेष लाभ देता है, कपालभाति प्राणायाम। इस प्रकार कपालभाति करना, शुरू में आपको थोड़ा सा आलस्य लगेगा, पर इस अभ्यास धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें, आप आनंद से बढ़ जाएंगे, पाचन तंत्र एकदम अच्छा हो जाएगा। तो भोजन जितना हम खाने का ध्यान रखते हैं उतना ही भोजन को पचाने का ध्यान रखना शुरू कर दें। आप देखेंगे आपकी शुगर जैसी समस्या आपके आसपास भी नहीं आएगी। तो कपालभाति कितनी बार करना, कम से कम 1000 बार। अब 1000 बार को समय की सीमा में बांधते हैं तो लगभग 10 से 12 मिनट लगती है इसमें। औसतन 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक दे सकते हैं। आप स्वस्थ हैं तो थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, और थोड़ा रोगी हैं तो धीरे धीरे करें शुरू। बिल्कुल सरल, सांस स्ट्रोक के साथ बाहर जाती है और उसी स्ट्रोक के साथ पेट आपका अंदर की ओर स्ट्रोक लेता है। तो इस अभ्यास को कम से कम 10 से 12 मिनट आपको करना है। ये आपको नॉन डायबिटिक बनाएगा।
लिख लीजिए, समझ लीजिए, कपालभाति आज दुनिया में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाला शब्द बन चुका है। ये भारत और हम सब भारतीयों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। योग और योग में भी कपालभाति सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, क्योंकि लगभग आज देखें तो 80% आबादी से भी अधिक पूरी दुनिया में लोग किसी न किसी रूप में बीमार हो चुके हैं। किसी को मन का रोग, किसी को तन का रोग। जब आप योग करते हैं तो संसार का सबसे बड़ा धन, पहला सुख, निरोगी काया प्राप्त करते हैं। इसलिए आलस्य ना करते हुए इन उपायों को अपने जीवन में अपनाएं। इसके बाद आपको बताते हैं मंडूकासन। मंडूकासन कैसे, देखो ध्यान से देखेंगे आप कर पाएंगे, बहुत सरल है। इस प्रकार आपको बैठना है, इसे बोलते हैं वज्रासन। वज्रासन में आप बैठ के पहले बाई हथेली ऊपर से दाहिनी हथेली, सांस को भरेंगे, गर्दन ऊपर गई आपकी, और धीरे धीरे आप इस प्रकार झुकेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है हमारी थोड़ी जमीन से नहीं लगेगी, और सीना आपका और घुटने आपके ये दोनों आपस में मिले रहे। इसका भी दो तरीके, एक तरीका ये बताया, एक तरीका ये मुट्ठी बंद करके, इस प्रकार आप ये मुट्ठी बंद करेंगे, सांस बाहर छोड़े, नाभि वाला सेंटर बिल्कुल खाली रखकर नाभि के दोनों ओर ये बाएं दाएं मुट्ठियां सेट कर दें। इसका लाभ रहता है पाचन तंत्र एकदम गजब रहता है। तो जो दुबले पतले हैं उनका ये वजन बढ़ा भी देता है, ऐसा चमत्कारी। हो ज्यादा मोटापा है उनका कम भी कर देता है। और शुगर के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। सब आपको शुगर को सही करना हो तो ये ब्रह्मास्त्र है। इस मंडूकासन को कम से कम 21 बार करना है आपको, और आप परिणाम पहले दिन से ही देखेंगे। शुरू में थोड़ा करें, 5, 6, 6, 7 ऐसे करके 1-2 करके बढ़ाते रहे। लगभग एक हफ्ते में आप ये 20-21 बार करना शुरू करें। खाली पेट करना है, आप देखेंगे गजब का परिणाम आता है। तो जिनको शुगर ठीक करना हो इस मंडूकासन को सीख लो। जिनको मोटापा कम करना है वो इस मंडूकासन को सीख लीजिए। जिनको ज्यादा दुबला पतला शरीर ठीक करना हो तो वो इस मंडूकासन को सीख लीजिए। चलो, इसी में एक अभ्यास आता है शशकासन। ये अभ्यास भी जिनको डायबिटीज रहता है उनके लिए बहुत अच्छा, ये आपकी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति में बढ़ोतरी करता है। उन्हें हाथ खींचे ऊपर जाए और धीरे धीरे ये सांस छोड़ते हुए नीचे आना। तो ये भी आपको डायबिटीज होने पर नॉन डायबिटिक बनाने में कारगर भूमिका निभाता है। आपको सांस दमा अस्थमा रहता हो तो इस अभ्यास को करा करो। इस अभ्यास से फेफड़े मजबूत बनते हैं, प्राण शक्ति अधिक ग्रहण करता है हमारा शरीर। जब प्राण शक्ति अधिक ग्रहण करता है तो अनेक रोग मिटना शुरू होते हैं। ऐसे ही एक अभ्यास जिनको डायबिटीज रहता है उनके लिए गौमुख आसन। इस प्रकार देखें, एक घुटना नीचे दूसरा ऊपर, और एक हाथ जो घुटना ऊपर वो हाथ ऐसे करके ले जाएं और ऐसे करके पीछे से आपको ये लगाना होता है, ऐसे करके। इसे बोलते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन यानी समझ लीजिए जैसे नाम में ही रहस्य छुपा है, इसका लाभ छिपा है। गाय के मुख जैसी आकृति इसमें बन जाती है, दूसरी ओर से भी काम है। इस प्रकार इसका लाभ रहता है जैसे गौ माता अनेक तरह के भोजन करती है, जिसमें कुछ भूलवश उल्टा सीधा भी खाना चला जाता है, जहरीले कीड़े भी चले जाते हैं, भोजन के रूप में भी हम कुछ डालते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दोष चला जाता है, पर फिर भी उसके दूध में असर नहीं आता, दूध में अमृत तत्व बराबर रहता है। ऐसे ही शरीर के विष को निकालने का काम आपका ये गौमुख आसन करता है, और ये डायबिटीज में विशेष लाभकारी और विशेष प्रभावशाली। तो ये आपको मैंने कपालभाति बताया, इसे करना। इसके बाद आपका मंडूकासन बताया, शशकासन बताया, और ये गौमुख आसन बताया। इसके अलावा मैं आपको कुछ आसन खड़े होकर के बताता हूं। ये भी आपको एनर्जी से भरने वाले अभ्यास। एक अभ्यास इसमें देखेंगे, ये इस प्रकार श्वास खींचेंगे और एड़ियों को उठाते हुए आपको ऊपर की ओर जाना है। इस प्रकार ऊर्ध्व ताड़ासन इसका नाम। जिनको डायबिटीज रहता है वो इस अभ्यास को अवश्य किया करें। एड़ी से लेकर आपके सर तक पूरी नस नाड़ियां जीवंत हो जाती हैं, उनका आलस्य प्रमाद भाग जाता है। ऐसा अभ्यास। उन्हें सांस मारें इस प्रकार। ये इसी में तिर्यक ताड़ासन, ये भी पेट पर जोर रहता है इसमें पूरा। दोनों हाथ ऐसे लाएं, श्वास भरें और ऐसे धीरे धीरे करके एक और जाना है, फिर ऐसे जाना है, इस प्रकार।
तो ये ऐसा अभ्यास है जिन बच्चों की लंबाई कम रह जाती उसमें भी लाभ देता है, और आपको पेट संबंधी विकार हो उसमें भी लाभ देता है। इस प्रकार इस आसन को भी कम से कम हमको प्रतिदिन 11 बार एक ओर से 11 बार दूसरी ओर से करना। चलो इसी में एक और आसन करते हैं, वृक्षासन। इस प्रकार का एक पैर को ऐसे करके दोनों हाथ फैलाएं और ऊपर जाएं। प्रयास करें हम एड़ी को उठाएं और पंजे के बल खड़े हो जाएं। इस प्रकार जिनको एकाग्रता की कमी है, जिन विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता की कमी रहती है उनके लिए विशेष अभ्यास है। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो इस अभ्यास को करना शुरू करें। ये धीरे धीरे घुटनों में भी शक्ति का संचालन करना शुरू कर देता है। विद्यार्थियों की एकाग्रता के लिए भी और घुटनों के लिए भी, और जिनको डायबिटीज रहता है उनके मानसिक तनाव, मानसिक थकान को दूर करने वाला। तो ये आपको मैंने बताए कुछ आसनों के अभ्यास, घरेलू के और बताता हूँ जिससे आप डायबिटीज को, शुगर को पूरी तरह जीरो कर सकते हैं। चलो हमें शुरुआत तो वैसे करूँ। जिनको डायबिटीज को जड़ से खत्म करना हो वो इन अभ्यासों को, इन दिनचर्याओं को अपनाए। विशेष लाभकारी और विशेष स्वानुभूत विषय है, समझ लीजिए। सैकड़ों हजारों मधुमेह पीड़ितों को यह विषय बताया और उसमें से सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, सुबह आपको उठना है। माना आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, आप नौकरी पेशा वाले हैं, नाइट ड्यूटी भी रहती है, परिस्थिति बस देर रात जगना भी होता है, कभी शादी में, कभी विवाह में या किसी अन्य कारणों से। पर जब भी आप फ्रेश होने जाएं, प्रयास करें, अगर आप अपने घर पर हैं तो सोने की जागने की दिनचर्या सही है, तो प्रयास करें 5 बजे से पहले जागें। अगर व्यवस्था नहीं बन पा रही है परिस्थिति बस, तो आप जब भी बिस्तर से उठें तो उठ करके कम से कम 3 गिलास पानी आपको पीना है। ये 3 गिलास पानी गर्म करके पीना है और घूंट घूंट सिप सिप करके पीना है। देखो बताऊं, और ऐसे करके आपको उस 3 गिलास पानी को धीरे धीरे करके लगभग 5 मिनट में पीना है। आप देखेंगे ये घूंट घूंट पानी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपको पाचन तंत्र को सुधारता है। कब्ज जो रहती है, कब्ज का ही विकृत रूप शुगर है, ध्यान रखना, जिसको डायबिटीज, मधुमेह बोलते हैं। इस पेट की जो विकृति हो चुकी है, उस विकृति को पुनः प्रकृति में बदलने का काम, उन्नति में बदलने का काम ये सुबह का गर्म पानी करता है। आप सुबह उठ करके गर्म पानी पीते हैं, आपके अनेक रोग मिटते हैं, जिनमें डायबिटीज भी है, जिनमें कब्ज भी है, जिनमें मोटापा भी है, दुबलापन भी है, थायराइड भी है, लीवर किडनी की कोई दिक्कत रहती है, उनमें भी विशेष लाभ पहुंचाता है, क्योंकि सुबह का गर्म पानी आपको बीमार होने ही नहीं देगा। कितना सरल उपाय। आयुर्वेद और योग यही तो कहता है कि हम बीमार ना पड़े। आधुनिक चिकित्सा पद्धति आप देखें चारों तरफ, जिसके अस्पताल खुले हुए हैं, उन सब का कहना यही है कि बीमार पड़ो और दवाते रहो, यानी दवा लेते रहो। दवा का मतलब रोगों को दबाना होता है। आपकी तो संस्कृति ही ऐसी है, हम सबकी संस्कृति ही ऐसी है, हम सबका सौभाग्य है कि इस संस्कृति का पालन करने पर आपको दीर्घायु जीवन मिलता है, स्वस्थ जीवन मिलता है, निरोगी जीवन मिलता है, यशस्वी जीवन मिलता है। ये भारत विश्व गुरु भारत है, यहाँ प्रत्येक घर में ज्ञान विराजता था, प्रत्येक भारतवासी ज्ञानवान था। ये वो भारत है। उसका उपाय आपको पुनः योग से जीवन को जोड़ना है, आप देखेंगे परिवर्तन, आप अपनी आंखों से ही देखेंगे। सुबह उठ करके गर्म पानी, वो भी बैठ करके, और 3 गिलास कम से कम सिप सिप करके, घूट घूट करके पीएं। प्रयास करें, आप चाहते हैं आपका पेट रोजाना अच्छे से साफ हो, तो आपके शौच करने की भी व्यवस्था, कौन सी दिशा का चयन करें जो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखे, और पाचन तंत्र अच्छा रहेगा तो आपका शुगर, डायबिटीज या अन्य बीमारियां, वो आप उनसे कैसे अपने आप को बचा पाए। तो शौच करते समय यानी फ्रेश होते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी दिशा हमेशा दक्षिण की ओर हमारा पार्श्व भाग हो, यानी हमारा मुख उत्तर की ओर हो और पीछे वाला हिस्सा दक्षिण की ओर हो। इस प्रकार आपके शौचालय की व्यवस्था, सीट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये दिशा आपकी शौच संबंधी बताई, और उसमें भी ध्यान रखना है कि हम पाचन तंत्र को कैसे अच्छा रख पाए, उसके लिए दांतों को दबा करके बैठना। दूसरा, प्रयास करें अगर आप भोजन 2 समय करते हैं तो शौच भी 2 समय ही जाए। ये भी आपको डायबिटीज होने से
बचाता है और डायबिटीज को ठीक करता है। जिसका पेट साफ रहेगा उसके रोग भी साफ रहेंगे। इतना करना है आपको स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था में, तो ये निश्चित आपके पाचन तंत्र को अच्छा करेगा। ठीक, एक उपाय और जान लीजिए, मैं आपको घरेलू उपाय बताता हूँ। आपके आसपास अगर आप चाहते हैं शुगर शून्य हो जाए, आपके आसपास औंगा का पेड़ होता है, उल्टा चिड़चिटा जिसे बोलते हैं, उस औंगा के 5 पत्ते सुबह सुबह आप खाते हैं खाली पेट, आपका शुगर शून्य होना शुरू हो जाता है। नीम के पत्ते आप खाली पेट सुबह केवल 3 पत्ते प्रतिदिन खाना शुरू कर दीजिए, आपका शुगर बिल्कुल सामान्य हो जाए। जामुन है, आप जामुन के सीजन में जामुन खाइए, लगभग कुछ भी ना है तो 100 ग्राम जामुन तो खा सकते हैं। 100 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं खाएं। 100 ग्राम जामुन खाते हैं, आप देखेंगे शुगर बिल्कुल सामान्य हो जाता है। इसके अलावा जामुन का सीजन ना हो तो जामुन की गुठलियों को सीजन में, जब जामुन का माहौल होता है उस समय जामुन की गुठली किसी जामुन विक्रेता से मंगा लीजिए। जो बाग रखाते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे, वो जामुन की गुठली आपको ला देंगे। लगभग ऐसी कोई पूरे साल के लिए 2 किलो जामुन की गुठली आप सूखी, गीली तो ज्यादा होंगी पर 2 किलो सूख करके हो तो पूरी साल आपके लिए काम करेंगी। आप देखेंगे जामुन की गुठली आपका शुगर बिल्कुल सामान्य कर देगी। आम की गुठली लेते हैं आप, आम तो मीठा होता है, नुकसान करेगा, पर आम की गुठली भी शुगर में रामबाण काम करती है। पहले गुठली खाते थे आप बचपन में, ध्यान करिए। तो जो शुगर को सामान्य करना चाहते हैं, इन आदतों पर ध्यान दें। और आपको शुगर से संबंधित कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बताते हैं कि जो शुगर से संबंधित पॉइंटों को दबाएंगे उनका शुगर बिल्कुल सामान्य रहेगा। ये देखो बीच में पेट होता है, पाचन तंत्र, इसको जो दबाएगा उसका शुगर ठीक हो जाएगा। ऐसे करके दोनों हथेलियों में 2-2 मिनट धीरे धीरे दबाव बनाए, आपका शुगर उड़नछू हो जाएगा और कब्ज आपकी बिल्कुल आपसे दूर रहेगी। आपको पॉइंट ये और भी पॉइंट है, पर मैं आपको सरल बता देता हूँ। इस प्रकार ये क्लिपिंग, जो अपने जीवन में 5 मिनट रोज ताली बजाते हैं, उनके शुगर, मधुमेह, मोटापा, थायराइड ये सब दूर रहते हैं। हृदय से संबंधित घबराहट, हाई बीपी, लो बीपी, जिनको ठीक करना हो वो इन तालियों को जरूर बजाएं। इस प्रकार ऐसे करके 1 2 1 2 3 ऐसे भी बजा सकते हैं। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। इस प्रकार ताली बजाते हैं तो आपके अनेक रोग बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। ताली बजाएं, रोग मिटाएं। तो शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है ये ताली बजाना। इसको रोजाना करें, आप देखेंगे परिवर्तन जीवन में कैसे घटित होता है। तो ये आपको शुगर संबंधी कुछ जानकारी दी। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। प्रयास करें इस वीडियो को आप अपने शुभ चिंतकों को प्रेषित करें, यानी शेयर करें। और ऐसी वीडियो हम पुनः बार बार आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, उसके लिए हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन करते रहें और वीडियो को यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई भी अन्य बीमारी से संबंधित वीडियो बनानी है, यौगिक उपाय पूछना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कृपया कमेंट अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद। कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।